अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साकिब। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एमटीएच 101 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दिस लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वाले लेक्चर्स के जो लिंक्स है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, एक नजर हम उनको देख लेते हैं। जिस तरह से हम नंबर्स के ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, इस तरह से हम फंक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन के ऊपर एक और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जिसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन फंक्शंस की बात करते हैं। जिस तरह से हम नंबर्स को ऐड करते हैं, इस तरह से हम फंक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने पहले भी बोला है। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो इन दो फंक्शन को हमने ऐड करना है। जब इन दो फंक्शन को हम ऐड करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और इसे हम क्या कहते हैं, सम ऑफ एफ एंड जी फंक्शंस। ओके। अच्छा, इसको हम फॉर्मली कैसे जो है ना वो डिनोट करते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मतलब जो दो फंक्शन को हम ऐड करेंगे तो किस तरह से डिनोट करेंगे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। सिमिलरली जब दो फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स करेंगे, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है। सिमिलरली जब दो फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एफ डॉट जी ऑफ एक्स। और दो फंक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब इन सारे केसेस में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, एफ डिवाइडेड बाय जी, जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इन रिजल्ट्स की जो डोमेन होगी वो कैसे फाइंड करेंगे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस हवाले से मैंने दो पॉइंट्स में वो हाईलाइट किए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। फॉर द फंक्शन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, the domains are defined as the intersection of the domains of f and g। वो कह रहा है कि ये f प्लस जी, f माइनस जी, f डॉट जी, इन तीनों की डोमेन क्या होगी, f और g की डोमेन का इंटरसेक्शन ले तो इन तीनों की डोमेन आ जाएगी। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो f डिवाइडेड बाय g हमारे पास फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन भी आ, कैसे फाइंड करेंगे, एफ और जी की डोमेन का हम इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन उस इंटरसेक्शन में से हमने वो वाले पॉइंट निकाल देने हैं जिस पर जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो मिलता है। ठीक है। तो हमारे पास एफ डिवाइडेड बाय जी जो है ना, इस फंक्शन की डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे, द डोमेन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन्स ऑफ एफ एंड जी एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस इंटरसेक्शन एफ और जी की डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा, उसमें से हमने वो वाले पॉइंट एक्सक्लूड कर देने हैं जिन पर जी फंक्शन जो है वो जीरो आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई है। अब हम जरा मूव करते हैं एग्जाम्पल पे, ताकि हम इन दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकें। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो फंक्शन है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास जी एफ एक्स है। इन दोनों को हमने ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो इस तरह से फॉर्मली हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके। दो फंक्शन को ऐड किया तो ये -1 + 1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। अच्छा, अब इसकी ये जो f प्लस जी है, इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, f प्लस जी ऑफ x, इसकी हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। f और g की डोमेन हम पहले फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ f कितना है, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, और डोमेन ऑफ g फंक्शन कितना है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब इन दोनों डोमेन का आपने लेना है इंटरसेक्शन। अच्छा, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी जो है ना वो ये वाली लाइन है, आपको दिखा देता हूँ, जिसे हम कोऑर्डिनेट लाइन कहते हैं या नंबर लाइन कहते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो डोमेन है वो जी फंक्शन की है। अच्छा, जो एफ फंक्शन की डोमेन है वो 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक है। तो इन दोनों डोमेन का जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी। तो इस वजह से हमारे पास एफ प्लस जी जो डोमेन है वो क्या होगी, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी।
फंक्शन की डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं, इस हवाले से हमने लेक्चर नंबर 6 में डिटेल डिस्कशन की थी। उस लेक्चर का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इस तरह से हमने f प्लस जी की डोमेन फाइंड कर ली। अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे और देखते हैं कि उसमें हम फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी एफ एक्स है। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, एफ डॉट जी करना है। मल्टीप्लिकेशन जिस तरह नंबर्स की करते हैं ऐसे ही फंक्शन की भी होती है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आंसर मिला है 3x। अगर हम 3x को देखें तो इसकी डोमेन जो है ना 3x की, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन गिवन हो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो इसकी डोमेन तो ये है। लेकिन हमने इसकी डोमेन ऐसे फाइंड नहीं करनी, क्योंकि हमने तो उन दो पॉइंट्स को यूज करना है ना। और वो दो पॉइंट्स क्या कह रहे थे कि एफ डॉट जी की जो डोमेन है वो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड जी है। मतलब एफ और जी की जो डोमेन होगी उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एफ डॉट जी की डोमेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3x है इसकी डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन लिखते हैं, उसके बाद हम जी एफ एक्स की डोमेन लिखते हैं। उन दोनों की डोमेन का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें एफ डॉट जी की डोमेन मिल जाएगी। ठीक है, जाहिरी तौर पर 3x जो है उसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, मगर इस केस में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि एफ डॉट जी की डोमेन हम इस तरह से डायरेक्ट फाइंड नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट है वो समझ आ गया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एफ और जी की जो डोमेन है उसको लिख देता हूँ। जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगी बेसिकली। देखिए ये जो एक्स 3 स्क्वायर रूट एक्स है, कोऑर्डिनेट लाइन में से x की हम वो वाली वैल्यू चूज करेंगे कि जिनके चूज करने से हमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म ना मिले, मतलब कम्प्लेक्स नंबर ना मिले या इंफिनिटी ना मिले। ठीक है, बाकी सारे हम x चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जीरो चूज कर सकते हैं x की वैल्यू, लेकिन माइनस वाली जीरो से छोटे जो नंबर हैं माइनस वाली साइड वो हम चूज नहीं कर सकते। तो इसकी डोमेन क्या होगी, जीरो शामिल होगा डोमेन में, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम ये सारे नंबर चूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब हम डोमेन ऑफ जी एफ एक्स फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ जी एफ एक्स हम ये फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसकी हमारे पास जो डोमेन है वो भी क्या होगी, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, अब इन दोनों डोमेन का हमने लेना है इंटरसेक्शन। इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी तो यही आएगा ना, लेकिन जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई। अब हम जरा आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नोटेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नोटेशन में अगर हम देखें कि जब हम f को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दो बार, तो देखिए एफ स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। एफ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ एन टाइम, ये दो टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर हमने एन टाइम मल्टीप्लाई किया। एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स अप टू डॉट 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 ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एन टाइम हमने एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ एन ऑफ एक्स। इसकी एग्जांपल क्या है, देखिए हमने साइन एक्स को दो टाइम मल्टीप्लाई किया तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन, अब ये इलादा से टॉपिक है। देखिए हमने दो फंक्शन को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। उसकी डोमेन के हवाले से भी हमने डिस्कशन कर ली है कि वो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, एफ डिवाइडेड बाय जी की डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे, इस हवाले से भी हमने पढ़ लिया है। अब फंक्शंस के ऊपर एक इलादा से ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं जिसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, उस हवाले से हम डिस्कशन कर लेते हैं। A new operation called composition has no analog with the arithmetic operations we saw। जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन चार देखे हैं उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ना ये नई चीज है। ठीक है, अच्छा इसको हम देख लेते हैं कंपोजिशन हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ओके, अब हमारे पास जो उसकी कंपोजिशन होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। कंपोजिशन जो है वो इस तरह से भी हो सकती है, एफ ओ जी ऑफ एक्स, इस तरह से भी हो सकती है, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
और एफ के साथ भी कंपोजिशन हो सकती है, जी के साथ भी कंपोजिशन हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने क्या फाइंड किया हुआ है, एफ ओ जी एफ एक्स फाइंड किया हुआ है। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एफ ओ जी एफ एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो दरमियान में ओ लिखा हुआ है, इसको जब आप खत्म करेंगे, ये जो ओ है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को शो करता है। ओ को खत्म करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गई, जी एफ एक्स, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, जी एफ एक्स की जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें, जी एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस फोर है, हमने पुट कर लिया, मतलब हमने ये फाइंड करना है। अच्छा, जब हमारे पास फंक्शन गिवन होता था, लेट्स सपोज फंक्शन हमारे पास है एक्स प्लस फोर, तो आपसे कहा जाता था कि एफ ऑफ वन फाइंड करें, तो एक्स को रिप्लेस करते थे ना आप दोनों साइड पे वन से, मतलब फंक्शन के अंदर वेरिएबल को आपने किसी नंबर से रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास उस नंबर के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, कोई नंबर। तो यहाँ पर आप जो वेरिएबल है उसको आप किसी दूसरे वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है, मैंने लेक्चर नंबर 6 में आपको डिटेल के साथ समझाया है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस फोर आपने फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर दोनों साइड पर एक्स को रिप्लेस कर दें, एक्स प्लस फोर से इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर उसने रिप्लेस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस फोर होल क्यूब। ओके, इस तरह से हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो फाइंड की। अच्छा, अब जिस तरह से हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद उन सारे रिजल्ट्स की डोमेन हमने फाइंड की थी, और दो पॉइंट्स की मदद से मैंने आपको बताया था कि डोमेन और कैसे फाइंड करेंगे हम उन सारे रिजल्ट्स की। तो सिमिलरली यहाँ पर जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, वो जो रिजल्ट आएगा उसकी डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट लिखी है जो कि आपको पहली दफा समझ नहीं आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है किसी को समझ आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको समझ ना आए। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इस आर्गुमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम इस आर्गुमेंट को पढ़ लेते हैं। डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन एफ ओ जी कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, इसको हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक हमारे पास जी ऑफ एक्स है। सबसे पहले हम इन दोनों की कंपोजिशन फाइंड करते हैं, एफ ओ जी एफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ओ जी एफ एक्स को हम जब ओ खत्म करेंगे तो एफ ब्रैकेट जी एफ एक्स आ जाएगा, तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे, आपने जी एफ एक्स की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। जी एफ एक्स चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जी एफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट की, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमने ये फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, एफ ऑफ स्क्वायर रूट एक्स हमने फाइंड करना है। तो एफ वाले फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से, यहाँ पर भी रिप्लेस कर दें और राइट हैंड साइड पर भी रिप्लेस कर दें, और ये होल स्क्वायर प्लस थ्री, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस थ्री। सो हमारे पास एफ ओ जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, एक्स प्लस थ्री। अब इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले डोमेन ऑफ जी फाइंड कर लें। ये जो जी फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होगी, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक, हमने लास्ट में एग्जांपल में भी देखा था। इसकी डोमेन होगी, एफ की डोमेन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि उन सारों की पुट करने से ना तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस मिलेगा ना ही इंफिनिटी मिलेगा। ओके, सो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हमारे पास ये एफ की डोमेन है। अच्छा, अब डोमेन ऑफ एफ ओ जी क्या होगी, कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। जी की डोमेन के अंदर वो सारे नंबर्स जो जिन पर जी की जो वैल्यू है वो इस एफ की डोमेन में लाई करें। मतलब जी की डोमेन के अंदर अंदर से वो सारे नंबर हमने चूज करने हैं, और चूज करने हैं कि उनके चूज करने से जब हम उन पॉइंट्स के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड करें तो वो एफ की डोमेन के अंदर लाई करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन बनती है वो जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी कितने भी नंबर्स हो उन सारों पर जी की वैल्यू हम फाइंड करें तो जी की वैल्यू इस एफ की डोमेन के अंदर ही आती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एफ और जी एफ एक्स की जो डोमेन होगी, मतलब कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी की जो डोमेन होगी वो जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरेस्टिंग हमारे पास एमसीक्यू बन सकता है, वो क्या है कि एफ ओ जी जो है ना ये डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। अगर हम एफ ओ जी फाइंड करें और फिर जी ओ एफ फाइंड करें, हमने इनका ऑर्डर चेंज किया है तो दोनों ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन
जस्ट इनका ऑर्डर हमने चेंज किया, तो ये कभी भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि अगर मैं ये कहूँ कि पहले सॉक्स पहने और फिर उसके ऊपर शूज पहने, या पहले शूज पहने और फिर उसके ऊपर सॉक्स पहने, तो ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। सॉक्स पहनेंगे और उसके ऊपर शूज पहनेंगे तो डिफरेंट होगा, पहले शूज पहनेंगे और शूज के ऊपर सॉक्स पहनेंगे तो ये डिफरेंट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं डीकम्पोजिशन पर। जिस तरह से हमने दो फंक्शन को कंपोज किया था, इस तरह से हम दो फंक्शन को डीकम्पोज भी कर सकते हैं। उनको हम सिंपल जो है ना वो क्या नाम है, सिंपल जो है ना वो फंक्शंस में डिवाइड भी कर सकते हैं, डीकम्पोज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है h of x is equal to x plus 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हम f of x को लेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू x plus 1, और g of x को हम लेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली हमने कंपोजिशन कैसे की है आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इन दोनों को कंपोज करता हूँ तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, g of f of x जो है इसको हम फाइंड करते हैं, तो o को खत्म करें तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गई। ओके, तो हम फाइंड करते हैं f of x जो हमने सपोज किया वो क्या है, x plus 1। ओके, अब g of x हमारे पास गिवन है, g of x plus 1 हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर g वाले फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें x plus 1 से। सो g of x plus 1 दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे चेंज करें, तो x की जगह पे x plus 1 लिखेंगे, तो हमारे पास ये देखें वो ओरिजिनल फंक्शन आ गया जो कि h of x। तो इस तरह से हम इसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं। ये जो है ना ये हम बाई इंस्पेक्शन ही इसको डिकम्पोज करेंगे। ओके, अपना दिमाग जो है ना वो हाजिर रख के आपने सोचना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म हुए, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे जो पहली एग्जांपल है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 10। अब यहाँ पे हम 10 को 200 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और सारे की पावर 5। इस ये जो अंदर वाला है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसको हमने जी ऑफ एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, इसको मैंने जी ऑफ एक्स सपोज कर लिया, और हमारे पास इस सारे को हम एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो एक्स की पावर 5 जो है वो उसको हम एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको डिकम्पोज किया। यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल है, इसको भी आप देख लीजिएगा कैसे हमने एफ और जी को जो है ना वो अलग अलग किया है, कैसे हमने इसको डिकम्पोज किया है गिवन फंक्शन को। यहाँ पर हमारे पास ये एक तीसरी एग्जांपल है, इसमें हमने इस फंक्शन को तीन फंक्शंस में डिकम्पोज किया है। सबसे पहले ये जो x बाई 3 की पावर 3 है, इस सारे को हमने x सपोज कर लिया, तो f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x आ गया। अच्छा, उसके बाद ये जो x बाई 3 है इसको हमने h ऑफ x सपोज कर लिया, और g ऑफ x को हमने x क्यूब कर लिया। ये आप एक मिनट देखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि हाँ भाई ऐसे हुए। ठीक है, आपने थोड़ी सी इंस्पेक्शन करनी है तो आपको चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नीचे एक टेबल है जिसमें डिकम्पोजिशन के हवाले से तीन फंक्शन का बताया गया है, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले फंक्शन किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 10। तो यहाँ पर हमने जी एफ एक्स जो इनसाइड आएगा उसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 सपोज कर लिया, और जो एफ ऑफ एक्स जो कि आउटसाइड आएगा उसको हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स की पावर 10। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स की पावर 10 है, जी एफ एक्स हमारे पास एक्स के प्लस 1 है। ठीक है, इसको आप एफ ऑफ जी एफ एक्स फाइंड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, बाकी भी ऐसे ही आप इसको एक देख लीजिएगा, और आपकी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये फंक्शन है, इसको आप डिकम्पोज करेंगे तो एफ और जी क्या क्या होंगे। ठीक है, अच्छा, या आपसे दो फंक्शन गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा एफ ऑफ जी फाइंड करें, एफ ऑफ एफ फाइंड करें, जी ऑफ एफ फाइंड करें, या जी ऑफ जी फाइंड करें। तो इस तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस है। फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स आपके हैंडआउट्स में शामिल है। सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि डोमेन में से हम कोई भी एक्स उसमें पुट करें तो हमें सेम नंबर मिलेगा। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आंसर 2 ही मिलेगा। एफ ऑफ 1 2 के बराबर है, एफ ऑफ माइनस 7 2 के बराबर है, एफ ऑफ 10 2 के बराबर होगा, क्योंकि राइट साइड पे तो एक्स है ही नहीं जिसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करें तो नंबर डिफरेंट आए, तो यहाँ इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है मोनोमियल इन एक्स, एनीथिंग दैट लुक्स लाइक
कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस तरह का हो with C a constant and N any non-negative integer. Non-negative integer होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, देखिए इसकी एग्जांपल क्या है? 2x की पावर 5 2 तो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए पावर में पॉजिटिव इंटीजर आया है, तो मतलब ये एक मोनोमियल है इन x। उसके बाद ये भी एक मोनोमियल x है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये c की वैल्यू है और ये जो 55 है ये n की वैल्यू है, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये 4x टू द पावर -4 जो है ये मोनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पावर में देखें c की वैल्यू तो 4 ठीक है, लेकिन पावर में -4 जो है ये नेगेटिव इंटीजर बन जाता है, लेकिन हमें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। अच्छा, ये मोनोमियल इन x नहीं है, ये भी हमारे पास जो है मोनोमियल इन x नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्योंकि ये जो 3/2 है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये एक रियल नंबर है। नॉट मोनोमियल एज पावर्स आर नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। अच्छा, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म देख लेते हैं। और ये वैसे आपने 9th ग्रेड में पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, और वहाँ पे एक एक्सरसाइज 4.1 है 9th क्लास में, उसमें डिफरेंट हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो ये वाली होती है, इसको अपने अपने जहन में बिठा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर है ना ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है, ये हमेशा मतलब नॉन नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो हो सकते हैं, जीरो से बड़े होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। 17 माइनस 4/3 x का स्क्वायर ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। आपने पावर को ध्यान करना है, पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे तो इस तरह से हमारे पास ये लेक्चर खत्म हो गया है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखता हूँ जो कि पोलिनोमियल नहीं होंगे, जैसे कि अगर मैं ये लिखूं 1/x प्लस 7, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि जब हम फ्रैक्शन खत्म करते हैं इसको ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर -1 आता है, पावर तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये तो -1 आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये लिखूंगा x की पावर -2/3 प्लस 8x प्लस 5, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -2/3 आ गया पावर में, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया है। इस लेक्चर में हमने फंक्शंस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन के हवाले से डिस्कशन की है। उसके बाद उन ऑपरेशन से जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनकी डोमेन के हवाले से भी हमने डिस्कशन की है। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को देखा है और उसकी डोमेन को भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद पोलिनोमियल और मोनोमियल इन एक्स और कांस्टेंट फंक्शन के हवाले से भी हमने जो है ना इनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने डिस्कस की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।